नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। आज हमारे पास कुछ अलग किस्म का पाइल्स है, ठीक है। आपके जीवन साथी आपके साथ क्या करना चाहते हैं या फिर उनको करना क्या पसंद है, तो वो जनरल मैसेजेस, ठीक है। पाइल नंबर 1, ये पिंक हार्ट और ये वाला कार्ड, तो ये दोनों है पाइल नंबर 1, ओके। पाइल नंबर 2 है ये ब्लू हार्ट और ये 3 कार्ड्स, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 2, ओके। ये रहा पाइल नंबर 3, डिसमेंटल रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका, ब्राउन हार्ट और ये पाइनएप्पल, दोनों हैं पाइल नंबर 3, ओके। सो ये दोनों पाइल नंबर 3 है, तो चुनना है अंतरात्मा से। ये 3 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। पाइल नंबर 1, ठीक है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। विषय है आपके जीवन साथी आपके साथ करना क्या चाहते हैं, 18+ मैसेजेस। और पता नहीं क्यों मैंने भी एक पाइल चुन लिया ये वाला पाइल मैंने खुद के लिए चुन लिया, तो देखते क्या होगा। शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो ये वाला रीडिंग आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है। सो आपके जीवन साथी आपके साथ करना क्या चाहते हैं और उनके पत्नी या फिर पति के ख्वाब क्या है, ठीक है। उनका ख्वाब क्या है, फैंटेसीज क्या है कि उनका पत्नी या फिर पति कैसे हो। सो राइट ऑफ द बैट मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पे उनके पर्सन ने उनको डिच किया था या फिर चीटिंग की थी या फिर वैसे कुछ, ठीक है। तो फिर इसको साइड में रख देते हैं। तो चीटिंग की थी और इसी वजह से उनको अभी चाहिए कि उनके जो पार्टनर रहेंगे वो लॉयल रहने चाहिए और उनको चाहिए कि उनके पार्टनर से उनकी लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज नहीं। तो ये शायद आप लोगों का लव मैरिज होने का संभावना है। उनको एक्चुअली मुझे नहीं पता आप लोग कौन देख रहे हो, लेकिन उनका लव लैंग्वेज टच से है, ठीक है। तो स्पेशली अगर आप लड़के हो फिर पत्नी के लिए देख रहे हो ना, तो फिर ये वाला मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है कि मतलब उनका लव लैंग्वेज टच है, कि मतलब उनको छूना पसंद है, सब कुछ करना पसंद है, ठीक है। तो मतलब वो खुद को रोकते नहीं फिज़िकली। सो वो बहुत ही फॉरवर्ड माइंडेड किस्म के इंसान है, लेकिन ये फॉरवर्ड माइंडेडनेस को ना बाकी का जो सोसाइटी लोग हैं वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं देखते। और स्पेशली उनके जो बॉयफ्रेंड थे, पास्ट में जो बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने तो अच्छे से देखा ही नहीं था और उनको इनफैक्ट जैसे ही उनको सब कुछ मिल गया, फिजिकलिटी मिल गई, तो फिर वो चले गए उनको छोड़ के। तो फिर उनको बहुत ही गुस्सा आ गया इस बात पे और फिर अभी वो सामने वाले का ट्रस्ट देखेंगे कि मतलब सामने वाला सच्ची में ट्रस्टवर्दी है क्या नहीं। अब मुझे वैसा चीटर किस्म का इंसान नहीं चाहिए। मैं शादी के बाद भी वही लॉयल्टी देखना चाहती हूँ, वही रोमांस देखना चाहती हूँ और नहीं मिलेगा तो फिर मुझे चलेगा, लेकिन मैं सिंगल रहूँगी। लेकिन मुझे मैं खुद को नहीं बदलूँगी, बाय द वे मैं खुद को नहीं बदलूँगी। और एक और मैसेज है कि मैं अगर वाइल्ड हूँ तो हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे ने मेरा फ़ायदा उठाना चाहिए। वो उनका एनर्जी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। गर्ल्स, ये लेडी से बहुत ही इंस्पिरेशन ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये जो लेडी है या फिर गर्ल है, जो भी है, उनको पता है कि फिजिकलिटी में कोई गलती नहीं है और दूसरे लोग अगर फ़ायदा उठा रहे हो उसके बाद की, तो उनकी गलती है, इनकी नहीं। तो फिर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मैसेज है जो शायद सारे लोगों के लिए था। और थैंक यू स्पिरिट कि ये मैसेज देने के लिए। लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था कि अगर ये लड़की है तो फिर वो वैसे ही रहेंगी और वैसे के वैसे ही उनको इज़्ज़त चाहिए और फिर वो इज़्ज़त डिमांड करके रहेंगी। अगर आप लोग इज़्ज़त देते हो तो ही वो आपके साथ रहेंगी, नहीं तो नहीं, ठीक है। दूसरा जो मैसेज आया है वो आई मीन ऑफकोर्स आप लोग लॉयल ही हो आपके जीवन साथी के साथ, तो वो दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, जो आपके पति भी रहेंगे ना, फ्यूचर हस्बैंड, तो उनका भी मेनली एनर्जी यही दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे सोचेंगे कि मतलब उनको चाहिए कि कोई तो लॉयल रहे। वो कुछ भी करेंगे उनके वाइफ के लिए, उनके पर्सन के लिए, उनके गर्लफ्रेंड के लिए। और उनको चाहिए कि सामने वाला भी मेरे लिए कुछ भी करे और चाहे कितना भी पैशन रहने दो मुझ में, चाहे कितना भी फायर रहने दो। फायर इन द बॉटम ऑफ द डेक भी एक वजह से आया। चाहे मतलब पैशन नहीं भी रहने दो, लेकिन फिर भी सामने वाला लॉयल होना चाहिए। चाहे हम लोग दोनों के बीच में कुछ भी फिजिकलिटी भी नहीं रहने दो, मुझे चलेगा। मैं बोल रही हूँ, उनका मुझे मैसेज आया अभी जस्ट। आपके पति अगर रहेंगे तो फिर वो बोलेंगे कि अगर हम लोग शादी के बाद 1 साल तक भी अगर हम लोग फिजिकल नहीं हो रहे तो फिर भी चलेगा मुझे, लेकिन
मुझे चाहिए कि वो मेरे साथ हर दम लॉयल रहे, 20 साल तक, या फिर जितना भी साल तक हम लोग रिलेशन में है, जितना भी साल तक हम लोग दोनों की शादी है, जब तक हम लोग में से कोई एक या तो डिवोर्स नहीं ले लेता, नहीं तो मर नहीं जाता, तब तक हम लोग दोनों लॉयल होने चाहिए एक दूसरे से। तो ये 10 ऑफ कप से भी दिखाई दे रहा है कि उनको लॉयल फैमिली का बहुत ही इच्छा है, ठीक है। तो उनका फैंटेसी क्या है, बहुत ही रोमांटिक फैंटेसी है। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। और 8 ऑफ कप्स मतलब उनको पास्ट से मूव ऑन करना है, और उनको चाहिए कि उनका जो पत्नी रहेगा या फिर पति रहेगा वो उनके लिए लॉयल भी रहे और फिर उनके लिए ब्लेसिंग भी रहे, कि मतलब वाह कितने अच्छे पर्सन है, वैसे वाला एक मैसेज। ओके, आपके पर्सन को फुट पेटिश हो सकता है कि मतलब उनको पैर में मसाज करना पसंद रहेगा, या तो मसाज देना पसंद है, नहीं तो मसाज करना पसंद है। मतलब आपने उनको मसाज करेंगे तो शायद उनको अच्छा लगता है, नहीं तो उनको वो आपको मसाज करना चाहते हैं, वैसे कुछ कुछ तो है। लेकिन हाँ, उनको मसाज करके उनको सेंशुअल फील होता है, सेक्सुअल फील होता है, और उनको बहुत कुछ करने का मन करता है। अम, अम, उनको ना एक तरफ से बहुत बहुत इच्छा है कि आप अगर पत्नी पत्नी जो है ना, वो उनके सामने स्ट्रिप डांस करे या फिर स्ट्रिप्स करे, नेकेड हो जाए। मुझे ना बीडीएसएम का भी ड्रेस दिखाई दे रहा है, मुझे स्पेसिफिकली बीडीएसएम का सीन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बीडीएसएम का ड्रेस दिखाई दे रहा है। तो उनको ऐसा रहेगा कि मतलब सामने वाले मेरे जो पर्सन है उन्होंने बीडीएसएम का ब्लैक कलर का लॉन्जरे डालना चाहिए, कैट वुमन जैसे कुछ एक ड्रेस डालना चाहिए, और फिर धीरे धीरे वो ड्रेस मेरे सामने निकालनी चाहिए। रोल प्ले करना चाहिए कि मतलब मैं पुलिस हूँ और फिर वो उनको अरेस्ट कर रहा हो, और फिर वो मुझे पटाने की कोशिश करे। वैसे सब रोल प्ले उनको बहुत ही पसंद रहेगा, ठीक है, बाय द वे। ऐसे किसी किसी को रहता है, ऑफकोर्स सबके लिए नहीं है, लेकिन हाँ, ये जनरल मैसेज था। तो ये एक उनको पसंद रहेगा कि आप उनके सामने स्ट्रिप करो। एक और बात उनको पसंद रहेगा कि आप उनके सामने मैस्टरबेट करो, तो उनको वो भी एक चीज़ बहुत बहुत पसंद आता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार में से वही मैसेज आ रहा है। उनको ओरल सेक्स का बहुत ही शौक है, बाय द वे। ओके, और उनको चाहिए पाइल्ड सेक्स, अगर नहीं भी मिलेगा तो फिर भी चलेगा। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे। वो वो ऐसे किस्म के इंसान है जो झगड़े में भी प्यार कर ले। मतलब मैंने एक रीडिंग किया था ना, यहाँ पे मैं लिंक में डाल देती हूँ कि झगड़े में प्यार, ठीक है, पैशनेट सेक्स मेक आउट झगड़े में, ठीक है, एंग्री सेक्स, वट एवर यू वांट टू कॉल इट। बट हाँ, वो इनके वाइब से दिखाई दे रहा है यहाँ पे, स्पेशली 5 ऑफ 1 से। तो वो नहीं खुद को रोकने वाले। फॉर सम रीज़न आप लोगों में से कोई तो है जिनको वो वाला रीडिंग देखना है, उसमें से पाइल नंबर 1 देखना है, वो आपको रेजोनेट करेगा। ओके, और कोई अगर इनका शायद ऐसे भी फैंटेसी रह सकता है कि उनको सेक्सुअली आपको प्रपोज करना है, या फिर प्रपोज करने के बाद आपके साथ सेक्स करना है, वैसे एक फैंटेसी। ओके, ये तो हो गया जनरल मैसेजेस। अब हम इन डेप्थ जाते हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं, ठीक है। सो आपके जीवन साथी, ओके, मैं उनके ज़बानी अगर आपको बोलूँ तो वो क्या बोलेंगे? डियर पाइल नंबर 1, थैंक यू कि तुमने मुझे चुना, थैंक यू कि तुम मेरे साथ हो, थैंक यू कि तुम मेरे साथ लॉयल हो, फिर मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ लॉयल रहो। मैं हरदम कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए चांद तारे हाजिर कर लूँ। तुम्हें पता है मैं ऐसे किस्म का रोमांटिक इंसान हूँ जो सुबह मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग भेजता है, नाइट में गुड नाइट भेजता है, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग किस देगा, नाइट गुड नाइट किस देंगे। लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ मतलब तुम बहुत सारे किसेस एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे से, लिप किस स्पेशली। मैं ऑफिस में जाने से पहले भी तुम्हें हर दम किस किया करूँगा, वैसे किस्म का इंसान हूँ मैं। और मुझे कैन ड्रिंक पसंद है, कभी कभी हम कैन ड्रिंक पीकर एक दूसरे को किस करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी फील होगा। मुझे हमेशा से ऐसा इच्छा था कि मेरा एक फैमिली रहे, कि हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहे। और मैं कभी कभी तुम्हारे बारे में फैंटेसी करता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और हम लोग दोनों अकेले रहे। और मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, मुझे फ्रैंकली कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं। मुझे घर पे रहकर भी मुझे अच्छा लगता है, और घर पे रह के हम मूवी देखेंगे तो भी मुझे अच्छा लग जाएगा। बाहर तुम्हें जाना रहेगा तो मैं तुम्हें बाहर भी लेकर जाऊँगा तो मुझे वो भी पसंद आ जाएगा। लेकिन
जब तक तुम मेरे साथ हो ना, तब तक मेरे पास पैसे की कमी भी रहेगी ना, तो फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब, लेकिन मुझे तुम चाहिए मेरे साथ, ठीक है। और फिर मुझे एक फेटिश है कि मुझे धीरे धीरे किस करते हुए तुम्हारे साथ कभी कभी ट्रैवल करना भी पसंद रहेगा। अगर तुम्हें ट्रैवलिंग में पीडीए करना पसंद है तो हाँ, और नहीं तो कोई नहीं। मुझे वैसे कोई ज़्यादा बड़ा शौक़ नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी हासिल, ठीक है। और मुझे एक तरफ से ऐसा लगता है कि हम लोग दोनों ना जब एक दूसरे के साथ रहेंगे ना, किस करते रहेंगे, तो मतलब हम लोग दोनों एक दूसरे के अंदर घूम जाने चाहिए, कि मतलब हम लोगों को याद ही नहीं रहना चाहिए कि पास्ट में क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, आजू बाजू में कौन है, कोई नहीं। मैं ना बीच बीच में किस करते करते तुम्हारा ऐस को भी पकड़ूंगा, और मुझे चाहिए कि तुम मेरा नाम मोन करो। तुम्हें पता है मैं किस तो करूँगा तुम्हें ऑफ कोर्स, लेकिन मैं किस करने के बाद तुम्हें वहीं पे बैठ जाऊंगा, और फिर मुझे चाहिए कि तुम्हारा एक एक करके कपड़े निकालो और मुझे देखते हुए निकालो, और मुझे डोमिनेट करो। मुझे बहुत ही शौक़ है कि तुम मुझे डोमिनेट करो, मुझे नहीं तुम्हें डोमिनेट करना, तुम मुझे डोमिनेट करो। मेरे लिए मेरी वाइफ मेरी बॉस होनी चाहिए, और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें बताऊँगा तुम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, और फिर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में। और फिर बाद में हम बहुत ही वाइल्ड हो जाएंगे। जैसे ही मैं जैसे मैंने बोला कि मैं चेयर पे बैठा हूँ, ठीक है, और हम लोग दोनों किस कर रहे थे। पहले चेयर पे बैठ गया, फिर बाद में तुमने तुम्हारे एक एक करके कपड़े निकाल दिए, और लैप डांस करते करते तुम मेरे पास भी आ गए, और फिर तुम मेरे भी धीरे धीरे कपड़े निकाल रहे थे। अब तुमने मुझे चाहिए कि तुम मुझे मेरे बाल पकड़ के खींचो और ज़ोर से किस करो, नहीं तो शायद मैं तुम्हारे बाल पकड़ के खींचूंगा और तुम्हें ज़ोर से किस करूँगा। जस्ट आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको ये इमेजिन करना चाहिए, पता नहीं क्यों। हाँ, फिर तुम मेरे धीरे धीरे शर्ट निकालो और मुझे सब जगह पे किस करो, और बाद में मैं तुम्हें डोमिनेट करूँगा। मैं तुम्हारे हाथ लेकर तुम्हें पिन डाउन करूँगा, फिर मैं तुम्हें किस करूँगा, तुम्हारे चेस्ट को किस करूँगा, और हम लोग दोनों सेक्स करेंगे, या फिर शायद मेक आउट करेंगे, ठीक है। बहुत सारा बूब को प्रेस करना, या फिर वैसे सब मेक आउट, नेक किस, हिकी, वैसे सब। और फिर बाद में मैं तुम मुझे ओरल सेक्स दो, या फिर मैं तुम्हें ओरल सेक्स दूँगा। जब मैं तुम्हें फक करता रहूँगा, जब मैं तुम्हारे अंदर रहूँगा, मुझे चाहिए कि तुम खुद को भी हाथ लगाओ। जैसे वो मूवीज़ में नहीं दिखाते, जब लड़का भी है अंदर और लड़की खुद को भी छूती है, मुझे वैसे तुम्हें करते हुए देखना है। मेरी फैंटेसी है ये। तुम खुद के बूब्स को हाथ लगाओ, तुम खुद के नीचे हाथ लगाओ, और फिर मैं वो देखना चाहता हूँ सब कुछ। हमें बिल्कुल भी स्ट्रैटेजी प्लान की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत ही अलग अतरंगी किस्म के इंसान हैं, और हम लोग कभी भी कुछ भी कर लेंगे। कभी गाड़ी में, कभी घर पे, कभी रोल प्ले, कभी BDSM। लेकिन हाँ, हम लोग दोनों जो भी कर रहे हैं, हम लोग दोनों एक दूसरे के प्यार में कर रहे हैं, और हम लोग दोनों एक दूसरे से लॉयल ही रहेंगे हर दम। प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे लॉयल रहोगी। तो यही था रीडिंग आप लोगों के लिए, फाइल नंबर 1। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। अलविदा। अच्छा, बाय द वे, आप लोगों के लिए 2 मैसेजेस आ गए। फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी, बाय द वे, फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग। मैं पहले ही कार्ड शफल करके रखने वाली थी, लेकिन फिर मुझे 2 मैसेजेस आ गए। पहला मैसेज जो था वो ये है कि आपके जो पर्सन है, वंडरफुल, 6-7 सीक्वेंस, फाइन। आपको डेस्पासीटो सॉन्ग अगर पता है और उसका मतलब अगर पता है, सो वो वाला सॉन्ग आपके पर्सन आपके लिए गाने वाले, ठीक है। डेस्पासीटो का एक्चुअल मतलब है स्लोली, ठीक है, धीरे।
ओह! आप लोगों को पाइल नंबर 1 भी देखना चाहिए शायद, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कुछ मैसेजेस आए हैं जो पाइल नंबर 1 से सिमिलैरिटी दे रहा है मुझे, और ब्लू आया है और यहाँ पे भी ब्लू। तो थ्रोट चक्रा का ओपन होना ज़रूरी है, नहीं तो थ्रोट चक्रा ओवर एक्टिव है आप लोगों में से किसी का। शायद आप लोग किसी को मैसेज किए जा रहे हो, फिर वो इंसान बता रहा है कि वो आप पे इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको हर दिन मैसेज कर रहे हो। ऐसे कुछ तो है, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा बात कर रहे हो, ठीक है? ऑफ कोर्स सबके लिए नहीं है, लेकिन हाँ, ये ब्लू कलर आपका फेवरेट कलर भी हो सकता है बाय द वे। कूल। ओके, ओके। इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ये यहाँ पे ही आएगा। एक और अरिजीत सिंह का सॉन्ग आया आप लोगों के लिए, बिन काम काम करना, जाना कहीं हो चाहे, हर बार ही गुजरना तेरी तरफ से, ठीक है? पता नहीं किसको रेजनेट होगा, लेकिन हाँ वो वाला एक मैसेज है। तीसरा जो मैसेज है वो ये है कि मैं भूल गई। हाँ, ये आपके पर्सन है, क्योंकि या तो ये आपके बॉयफ्रेंड है, नहीं तो क्रश है, नहीं तो जिनको आप पसंद करते हो वैसा, ये आपके पर्सन है। ये मुझे एंजल्स ने बोलने के लिए बोला जैसे ही मैं कार्ड शफल कर रही थी। लेकिन और भी 2-4 मैसेजेस आ गए तो फिर मैं वो भूल गई। ठीक है, ओके। जब भी ना मैसेजेस आते रहते हैं ना, सब कुछ एक साथ टक 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 करके आता है, मालूम है क्या? ओके। सो आपके जीवन साथी आपके साथ करना क्या चाहते हैं? बेसिकली वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो डर रहे हैं कि आपके दिल के अंदर क्या है, और उनको जजमेंट का डर है, रिजेक्शन का डर है। कोई तो है जो आपसे बहुत प्यार करता है। जैसे मैंने कहा कि ये आपके पर्सन है, ठीक है? लव मैरिज का संकेत यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है पैन नंबर 2 के लिए, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पैन नंबर 1 भी आपको देखना चाहिए, वहाँ पे भी लव मैरिज दिख रहा था। 6 और 7 ऑफ पेंटिकल्स एक सीक्वल बताता है कि उनको चाहिए कि वो आपके साथ ग्रो हो। मतलब आप लोग दोनों बचपन से लेके स्कूल डेज से लेके वो शायद काउंसलर हो सकते हैं, उनको काउंसलिंग का काम मिलेगा या फिर वैसे कुछ। लेकिन हाँ, काम से लेके आगे बढ़ने तक आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहने चाहिए, वो उनका इच्छा है। उनको ना इच्छा है कि आप उनको ट्रस्ट करें, आप उन पे भरोसा रखें, लेकिन वो कभी ज़बरदस्ती नहीं बोलेंगे कि मुझ पे भरोसा रखो, जानबूझ के भरोसा रखो। वैसे नहीं बोलेंगे, लेकिन वो कुछ भी करेंगे आपका भरोसा जीतने के लिए, वो एक एनर्जी। ओके, सो उनकी तरफ से अगर चैनल मैसेज है। अच्छा, बाय द वे, इसमें बहुत लोग हैं, 70% लोग हैं जो जिनके फ्यूचर स्पाउस का लव मैरिज होने वाला है। सो अगर ये आपको रेजनेट नहीं कर रहा है, सो जो मैसेजेस आपको रेजनेट कर रहा है ना, उतना ही मैसेजेस लो, ठीक है? बाकी का छोड़ दो। ओके, डियर पाइल नंबर 2, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ रहने का बहुत बहुत बार इमेजिन करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ, जब भी तुम मुझे जिम में दिखते हो ना, मैं तुम्हें देखते रह जाता हूँ। और जब जहाँ पे भी तुम दिखते हो, कॉलेज में, जिम में, तुम्हारे डीपी, तुम्हारा फ़ोटोज़ मैं देखते रहता हूँ। और कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारे पास शायद बहुत लोग हैं। मुझे ना क्या करना है तुम्हारे साथ, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे साथ मुझे बहुत कुछ करना है, और तुम्हें सेटिस्फाई करना है कि तुम बहुत ही खुश रहना चाहिए, और तुम्हारी जो प्लेजर है वो मेरे लिए प्रायोरिटी है। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझे रुकना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि तुम्हारे लिए मुझे रुकना पड़ेगा या फिर डिवाइन टाइमिंग के लिए, शायद हाँ, शायद मुझे डिवाइन टाइमिंग के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन ना मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं तुम्हें प्रपोज़ करूँ। शायद हम लोग दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, और फिर मुझे सिर्फ तुमको पूछने की देरी है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे। मैं जानता हूँ कि एक टाइम आएगा जब हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, जब हम लोग दोनों एक ट्यूशन में रहते हैं, या फिर कुछ सीखते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, या फिर जब तुम मुझे कुछ सिखाते हो। वैसे तुम्हें लगता रहेगा कि मैं तुम्हारे पास कुछ सीखने के लिए आया हूँ, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। मुझे तुम बहुत पसंद हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास हूँ। या फिर शायद ये रिवर्सल मैसेज है, जैसे भी ले रहे हो।
कभी कभी ना मेरा जो ध्यान है वो तुम्हारे बूब्स पे जाता है और मुझे सब ऊपर नीचे सब कुछ उल्टा सुल्टा ख्याल आते हैं कि मैं तुम्हारे बूब्स के साथ क्या क्या करना चाहता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हें बूब्स को प्रेस करना है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं मोटर बोट दूँ या फिर बूब्स को प्रेस करूँ, सक करूँ, या फिर तुमको बूब्स में एक हिक्की दे दूँ। बहुत सारे वाइल्ड ख्याल आते हैं मेरे। मैं ना कभी कभी ये भी इमेजिन करता हूँ कि तुम मुझे ब्लो जॉब दो। मतलब मुझे पता है कि तुमने अभी तक कुछ नहीं किया है तो शायद तुम्हारे लिए नया रहेगा ब्लो जॉब देना, लेकिन मेरे ख्याल तो मैं रोक नहीं पाता। तुम मुझे पूरा पागल करके रख देते हो। तुम्हारे लिए जो ऊपर नीचे वाले ख्याल है ना मेरे लिए, मेरे मन के अंदर, वो सब और किसी के लिए नहीं है। जाना कहीं हो चाहे, हर बार ही गुजरना तेरी तरफ से। कुछ भी सोचना रहेगा ना, मैं लास्ट में तुम्हारे बारे में ही सोचने लग जाता हूँ। अभी मुझे मान लो कि मुझे पानी पीने के लिए जाना है, तो फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मतलब तुम भी पानी पीती रहोगी क्या, या फिर क्या पता हम लोग दोनों एक टाइम पे ही पानी पी रहे हैं, या पता नहीं मेरा दिमाग पागल हो गया है। मैं तुम्हारे लिए पागल हो चुका हूँ। अब मुझे चाहिए कि हम लोग दोनों बस एक दूसरे के साथ रहे। और मेरे दिमाग से अगर मैं बाहर निकलूँ तो ना, कभी कभी ना ये थॉट्स पे मैं खुद को ही चिल्ला देता हूँ कि मतलब बस अभी इतना थारा थॉट्स नहीं चाहिए। और तुम्हें सच्ची नहीं पता कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तुमने मुझे इतनी खुशी दी है ना जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुमने एक्चुअली मेरे दुखों को सबको एंड किया है। थैंक यू पाइल नंबर 2, थैंक यू। और इसीलिए तुम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, और इसीलिए मुझे बहुत ही डर लगता है तुमको प्रपोज़ करने के लिए। लेकिन हाँ, मुझे प्रपोज़ करना है। और ना मुझे मुझे चाहिए कि तुम खुश रहो जब मैं प्रपोज़ करूँ। मुझे चाहिए कि तुम एक्सेप्ट करो जब मैं प्रपोज़ करूँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि मतलब अगर तुमने रिजेक्ट कर लिया तो क्या। भगवान प्लीज़, भगवान प्लीज़ प्लीज़ हम लोग दोनों को एक साथ लाओ। भगवान प्लीज़, भगवान। कितने वाइल्ड ख्याल आता है ना तुम्हारे बारे में रात के टाइम पे, तुम बाबा पूछो मत। मैं खुद को छूने से रोक नहीं सकता जब मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। इतने पागलों जैसे ख्याल आता है। मुझे चाहिए कि हम लोग दोनों और भी चैटिंग करें। मैं जानता हूँ कि हम लोग दोनों चैटिंग करते हैं, लेकिन जब तुम मतलब मान लो कि तुमने बोला था मुझे कि तुम नहाने जा रहे थे, तो मुझे चाहिए था कि तुम मुझे दिखाओ कि तुम कैसे दिखते हो। या फिर मुझे अभी चाहिए कि तुम मुझे दिखाओ कि तुम कैसे दिखते हो। तुम्हारा बूब्स कैसा दिखता है, तुम्हारा कलर कैसा है, कितना बड़ा बूब्स है, सब देखने का मुझे बहुत ही इच्छा होता है। लेकिन ना तुम भी बहुत बहुत उल्टी लड़की हो। मुझे शायद तुम्हें पता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, लेकिन फिर भी तुम खुद को छुपाती हो। तुम मुझे कुछ दिखाती ही नहीं है कि तुम कैसी हो। मुझे ना कभी कभी इच्छा होता है कि मैं तुम्हारे साथ एक बंद कमरे में रहूं, तुम्हें किस करूं, नेक पे किस करूं, और तुम्हारे बूब्स को हाथ लगाऊं, तुम्हारे कपड़े से अंदर हाथ लगा के मैं बूब्स को हाथ लगाऊं, प्राण निकाल के मैं बूब्स को हाथ लगाऊं। कभी कभी मैं इतने वाइल्ड ख्याल सोचता हूँ ना कि मैं तुम्हारे जो बूब्स को, या फिर सॉरी जो ब्रा है उसको मैं अपने दांत से निकाल के फेंक दूँ बाहर, और फिर मैं तुम्हें सिर्फ देखता रहूँ। और ये सब ख्याल मुझे ये टाइम पे आ रहा है जब हम लोग दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। तो सोचो कि तुमने मुझे कितना पागल कर रखा है। मैंने ना कभी कुछ मूवीज़ में वगैरह देखा है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ करते हैं। मुझे कभी कभी ना वो सब देखते टाइम भी तुम्हारा याद आता है, और कुछ तो अतरंगी करने का मन करता है तुम्हारे साथ सिर्फ। अगर ऑफकोर्स तुम सहमत हो तो, तुम राज़ी हो तो ही, नहीं तो नहीं।
कभी कभी मुझे ग्रुप सेक्स करने का मन करता है, कभी कभी मुझे एनल सेक्स करने का मन करता है, कभी कभी मुझे तुम्हारे एनस को पीछे तुमको किस करने का मन करता है, कभी कभी मुझे BDSM करने का मन करता है। लेकिन कुछ भी वीडियो देखो ना, तो मुझे तुम्हारा ही शक्ल याद आता है कि मतलब तुम्हारे साथ मैं क्या क्या नहीं कर सकता। लेकिन पता नहीं तुम मुझ पे भरोसा करती हो या नहीं। मुझे चाहिए तो कि तुम मुझ पे भरोसा करो। और मैं जानता हूँ कि तुम क्वीन हो या फिर गॉडेस हो, सो मैं हमेशा तुम्हारा इज्जत करूँगा। लेकिन मुझे ये भी चाहिए कि तुम्हें भरोसा हो कि मैं तुम्हारा इज्जत करता हूँ। जब तक तुम नहीं भरोसा करते तब तक मैं तुम्हारा भरोसा जीत के रहूँगा। और मुझे चाहिए कि हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ लकी हो। एक रात प्लीज़ भगवान, एक रात एटलीस्ट। ओके, तो ये था आप लोगों के लिए मैसेज पाइल नंबर 2। अच्छा, एक वार्निंग, पता नहीं सब लोगों के लिए नहीं, लेकिन एक टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि एक इंसान है जो शायद आप लोगों का भरोसा जीत के आपको डिच करने का सोचेगा वैसे कुछ। लेकिन हाँ, अगर पूरा भरोसा नहीं होता ना, सो मत जाओ उनके पास। और मैं सजेस्ट करूँगी शादी के बाद ही कर लो, ठीक है। सो हाँ, तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, अगेन मुझे लव मैरिज का संकेत दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट भी दिखाई दे रहा है, मतलब सोलमेट ट्विन फ्लेम का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। आपके जो जीवन साथी है वो, स्पेशली आपके जो पति है, वो हमेशा आपको बहुत ही ऊंचा दर्जा देंगे, जो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडिया में ना। मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता सबके साथ शायद नहीं होता रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़के लोगों को जो इज़्ज़त या फिर दर्जा रहने का ना, वो इतना मिलेगा, और जो लड़के लोगों को इज़्ज़त नहीं तो दर्जा मिलना है ना, वो इतना मिलेगा। मतलब क्या क्या, लड़की लोग इतना इज़्ज़त के लायक नहीं है, लड़के लोग क्या ऑब्जेक्ट है। मतलब कुछ कुछ लॉ के हिसाब से लड़के लोगों को ऑब्जेक्ट भी माना जाता है। सो मतलब लॉ के हिसाब से, हाँ, लिटरली, मैं झूठ भी नहीं बोल रही हूँ, जाके देख लो, रिसर्च कर लो। लेकिन क्या इज़्ज़त क्यों नहीं मिल रही है? काम पे भी अगर सैलरी का भी डिफरेंस होता है या फिर वैसे कुछ, लेकिन घर पे भी किसी किसी के घर पे मैंने कितना हॉरर स्टोरी सुना। हॉरर मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अभी मेरे घर पे तो दोनों मतलब लड़कियां ही थी, मैं भी लड़की हूँ वैसे, सब पेरेंट्स को भी लड़की ही थी। लेकिन किसी से मैंने सुना है कि अगर एक लड़की है, भाई बहन है ना, तो भाई को बाहर जाने दिया जाता है, भाई को किधर भी जाने दिया जाता है, लेकिन बहन को कहीं नहीं जाना है, किचन में जाओ और काम करो, वैसे टाइप का। तो मतलब यहाँ पे ना वो सारे जो नॉर्म्स है उसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। वो सारे जो प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ गलत है ना, उसको ब्रेक करके सही कर रहे हैं कौन? आपके पति, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप में से कोई अगर लड़के हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और फिर आप लड़कियों को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, तो फिर कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए कि है कुछ लोग जो एक्चुअली इज्जत देने वाले इंसान लोग हैं यहाँ पे दुनिया में, है, जिंदा है। वही गिर गए। आई डोंट नो क्यों गिर गया ये। क्या बता, अभी तो मैं सोच रही हूँ कि जो मैसेज मैंने बोला सही था कि क्या, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर रहेगा सो मैसेज कर लो, कमेंट कर लो, सो लोगों को समझेगा और फिर एटलीस्ट दूसरों को अच्छा लगेगा टाइप, ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ, आपके जो पति है ना, फॉर श्योर 100%, यहाँ पे तो दिखाया है कांच में, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, जैसे भी ले रहे हो वैसे लो। 1 मिनट। 100% आपके जो पति है वो ऐसे इंसान है जो लड़कियों को स्पेशली उतना ही इज्जत देते हैं जितना वो डिज़र्व करती है, और कितना इज्जत डिज़र्व करती है, जितना लड़के लोगों को इज्जत मिलता है उतना ही लड़की लोगों को भी इज्जत देंगे वो। और इनको इच्छा है कि इनको बच्चे हो, ठीक है।
और अगर बच्ची भी रहेगी ना, गर्ल चाइल्ड भी रहेगी, तो फिर भी उनको बहुत इज्जत देंगे, बहुत आगे तक पढ़ाएंगे, एस्ट्रोनॉट बनाएंगे या फिर वैसे कुछ, मतलब पूरा इन्वेस्टमेंट देंगे वैसा। ये होंगे मैच्योर्ड, बहुत ही एज में मैच्योर्ड रहेंगे, नहीं तो उनका बहुत ही एक्सपीरियंसेस रहेगा, बहुत ही दुख वगैरह झेला रहेगा उन्होंने अपने जीवन साथ, मतलब अपने लाइफ में। आप में से कोई तो है जिनके पर्सन डिवोर्सी भी रहेंगे, हाँ। मतलब एक लड़का है जो ये वीडियो देख रहा है, और फिर उनका भी डिवोर्स हो गया है, जिन्होंने जो ये वीडियो देख रहा है, और वो जिनको देखेंगे, जिनके साथ अभी नेक्स्ट मैरिज करेंगे, उनका भी डिवोर्स हो गया है, और उन्होंने बहुत कुछ झेला है उनके लाइफ में, और उनका सेक्सुअल एक्सपीरियंस भी है यहाँ पे, वो भी दिखाई दे रहा है। पता नहीं ये मैसेज एंजल्स ने बोला बोलने के लिए। ओके, हाँ, इतना ही था मैसेजेस। सो उनके फैंटसीज़ क्या है, उनके मैसेज, उनकी तरफ से क्या मैसेज आएगा आपको, वैसे एक रीडिंग करते हैं, ठीक है। सो डियर पाइल नंबर 3, मैं जानता हूँ कि आपको अभी तो, हाँ, बाय द वे आपके पर्सन ट्विन फ्लेम सोलमेट तो है ही, लेकिन आप लोग दोनों एक दूसरे को शायद जानते भी हो, ठीक है, तो वो भी एक मैसेज है। ओके, सो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ज़िंदगी में हर्ट है, तुम्हें कुछ तो बात का दुख लगा है, तुमको तुम्हारे कंधे पर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तुम्हें सब कुछ बोझ उठाना पड़ रहा है, और काइंड ऑफ मेरा भी दिल दुख रहा है जब मैं तुम्हें दुखी देखता हूँ, और मुझे नहीं चाहिए कि तुम दुखी हो। मुझे चाहिए कि तुम्हें सब कुछ मिले, तुम्हें बहुत सारा प्यार मिले, तुम्हें बहुत सारा पैसे मिले, तुम्हें सब कुछ मिल जाए, कुछ तो मिल जाए जो तुम्हें मदद कर जाए। और ये मैं हरदम प्रे करता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ भी, एटलीस्ट कुछ तो हो जाए। भगवान, खुदा, तू मुझे कुछ तो कर उसके लिए, ठीक है। वैसे मैं प्रे करता हूँ हमेशा। और ना कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊँ और मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूँ और तुम्हें किस करूँ। मैं इतना ज़ोर से किस करना चाहता हूँ तुम्हें। तुम अगर कुछ पूछोगे, कुछ बोलोगे कि नहीं नहीं, हमें शायद ये नहीं करना चाहिए, तो फिर भी मैं नहीं रुकूँगा। मैं, अच्छा, एक मिनट, आप में से कोई तो है शायद कुछ अगर गलत आइडिया ले रहे हो, तो फिर वैसा नहीं बोल रही हूँ मैं। वो जो भी करना चाहते हैं वो प्यार से ही करना चाहते हैं, ठीक है। सो अगर आपको रेजिस्टेंस हो रहा है डर की वजह से, सो वो शायद इतना बोलेंगे कि नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, वैसे वाला एनर्जी है उनके साइड से। अगर आपको फिर भी नहीं चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपको जेन्युइनली नहीं चाहिए ना, आपने ना बोला ना, तो फिर वो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। वो कंसेंट दिखाई दे रहा है, मुझे फील हो रहा है 100% वो आपके साथ लॉयल है, क्योंकि उनको चाहिए कि आप लोग दोनों की शादी ही नहीं हो, लेकिन आप लोग दोनों के बच्चे भी हो, ठीक है। तो वो एक एनर्जी। ओके, कंटिन्यूइंग द मैसेज। एक मिनट। आप में से बहुत जन को 333 एंजल नंबर दिखाई देता रहेगा, और अभी भी अगर आपको दिखाई दे रहा है तो फिर नीचे कमेंट करो जो भी आपको चाहिए। तो आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा वैसे, ठीक है। तो फिर इच्छा करोगे तो वो मिलेगा वैसे, ठीक है। मैजिशियन भी आया है ये कंफर्म करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, और कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो हमने कभी नहीं किया है। और किस करते करते मैं तुम्हारे स्कर्ट के अंदर हाथ डालूँगा, तुम्हारे पैंट के अंदर हाथ डालूँगा, और तुम्हें फिंगर करूँगा, या फिर तुम्हारे क्लिटरस को हाथ लगाऊँगा, या फिर तुमको जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है वो करूँगा। और तुम्हें ऑर्गेज़म मिलना चाहिए, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगना चाहिए। इतना टाइम तक मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा ना कि तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो जो भी चीज़ तुमको स्ट्रेस दे रहा है, जो भी चीज़ तुमको दुख दे रहा है ना, उससे दूर हो जाएगा, उससे हट जाएगा, और फिर तुम सिर्फ सिर्फ मेरे बारे में सोचोगे। और जब तुम मेरे बारे में सोचोगे, तब मैं तुम्हें तब मैं किस रोकूँगा बीच में। और मुझे चाहिए कि तुम वापस किस करो मुझे। मेरा ये इच्छा है, मेरा ये फैंटेसी है कि तुम मुझे वापस किस करो, और तुम असर्टिव हो जाओ कि हाँ, मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए। मुझे पता है कि तुम चाहती हो मुझे, और हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं।
फिर हम लोग दोनों सेक्स करेंगे, और इस पोजीशन में कि तुम ऊपर रहो मैं नीचे रहूँ, और फिर तुमको जी स्पॉट में बहुत अच्छा लगना चाहिए। ये पोजीशन बहुत ही अच्छा है जी स्पॉट के लिए। मुझे ना नहीं चाहिए कि तुम फ़ोन में रहो। वो फ़ोन की वजह से अगर तुमको स्ट्रेस हो रहा है तो बिल्कुल भी फ़ोन में नहीं रहना। चैट मत करो किसी से, सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मेरे साथ ही रहो। और अगर तुम फ़ोन देखोगे ना, फ़ोन बाजू में रख के मैं तुम्हारे बुक्स को हाथ लगाऊंगा, तुम्हें नेक पे पीछे से किस करूँगा और तुम्हारे शोल्डर्स को किस करूँगा, इतने टाइम तक कि तुम फ़ोन को अपने आप भूल जानी चाहिए। फिर अगर तुम मुझे ब्लो जॉब देना चाहते हो तो तुम मुझे दे सकते हो, नहीं तो मैं शायद तुम्हें ब्लो जॉब नहीं तो ओरल सेक्स करूँगा। और मुझे चाहिए कि तुम मौन करो, तुम चिल्लाओ, तुम मेरा नाम लो। अगर तुम मुझे ब्लो जॉब दे रहे हो तो फिर मैं तुम्हारा नाम लूँगा, क्योंकि मुझे ब्लो जॉब से नहीं पसंद आ रहा है। मुझे सेक्स नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। और मैं ये तब तक करूँगा जब तक तुम्हें तारे नहीं दिख रहे, जब तक तुम्हें अच्छा नहीं लग जाता, तब तक तुम्हें प्लेजर नहीं फील हो जाता, जब तक तुम्हें ऑर्गेज़म नहीं महसूस हो जाता। मैं हर दम तुम्हें एक्सप्लोर करने की ही कोशिश करूँगा कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ये सिर्फ बेड में नहीं, लेकिन तुम्हें कौन सा चॉकलेट पसंद है, कौन सा आइसक्रीम पसंद है, कुछ भी जो तुम्हें पसंद है ना, वो सब मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वो सब तुम उस सब चीज़ के लायक हो। ओके माय डियर प्रिंसेस, ओके माय डियर क्वीन, तुम उस सब चीज़ के लायक हो, क्योंकि तुम मेरे क्वीन हो। और मेरे क्वीन को रोना नहीं चाहिए, मेरे क्वीन को दुख नहीं लगना चाहिए, मेरे क्वीन को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, मेरे क्वीन हमेशा खुश रहनी चाहिए, और खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कोई उसे टोकना नहीं चाहिए। मेरी क्वीन को दर्द नहीं होना चाहिए, मेरी क्वीन हमेशा खुश रहनी चाहिए, और मैं मेरी क्वीन को हमेशा खुश रखूँगा। हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने डियर। हम लोग दोनों को शादी करनी चाहिए। क्या तुम्हारी हाँ है? अगर तुम सच्ची मेरे बारे में इच्छा करते हो ना, तो नीचे कमेंट पे लिखो, या फिर कहीं पे भी लिखो कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और फिर हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। चाहिए तो मेरा नाम लेकर लिखो कि हाँ मैं, मेरा नाम नहीं तो मेरा इनिशियल लेकर लिखो कि हाँ मैं इस इंसान से शादी करूँगी। ओके, आपको जो चार्म्स आया है वो है हार्ट। ओह गॉड, तो हार्ट आया है, ठीक है। एक तरफ से वो आपसे ऑफ कोर्स बहुत प्यार करते हैं, और फिर जैसे मैंने बोला आपको कि वो आपके लिए कुछ भी करेंगे। तो आपको बहुत सारी शॉपिंग्स अगर पसंद है ना, तो फिर शॉपिंग के लिए भी लेके जाया करेंगे, और फिर शॉपिंग कराया करेंगे। आपका जो ज़िंदगी है ना वो बदल जाएगा, या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो होने के लिए रुका है। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन होने दो, रेजिस्टेंस मत रखो, ठीक है। ये क्या है? एंजल विंग्स। तो एंजल्स आपके साथ है, ठीक है। वाई से उनका नाम हो सकता है, एस से उनका नाम हो सकता है, के से उनका नाम हो सकता है, एच नहीं तो 4 नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, 333 नंबर इम्पॉर्टेंट है, पी जेड डी डब्ल्यू, ठीक है। तो बहुत सारे इनिशियल्स और लेटर्स आए हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो एंजल विंग्स है, एक्चुअली एंजल विंग्स था, लेकिन दूसरा जो विंग्स है वो टूट गया, कुछ नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए मेरे एंजल्स ने बोला था कि आपको चांस दिखाना है, तो मैंने दिखाया, ठीक है। तो फिर हाँ, बाय द वे एंजल से भी मैसेज आया है, और आपके पर्सन से भी मैसेज आया है कि आपको अगर चाहिए कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहो, सो उसे एफर्मेशन की तरफ से बोल देना कि मतलब आई क्लेम
टू बी इन रिलेशनशिप विद दिस पर्सन, कि मतलब आई डिज़र्व टू बी इन रिलेशनशिप, या तो मैं इनके साथ रिलेशन में रहने के लायक हूँ, नहीं तो मैं इनके साथ रिलेशन में रहना चाहती हूँ। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, मुझे एक और मैसेज आया आप लोगों में से किसी के लिए, तो आप लोग नो कांटेक्ट में हो और आप सोच रहे हो कि मतलब नहीं हम लोग दोनों तो एक दूसरे को जानते नहीं, हम लोग दोनों तो एक दूसरे से बात नहीं करते। सो एंजल्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि आपका जो एनर्जी है ना, वो आपके पर्सन टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं, कि मतलब उनको समझ में आ जाता है कि आप खुश हो, दुखी हो, क्या है क्या नहीं, ठीक है। मतलब वो इंट्यूशन से उनको समझ में आ जाता है। शायद आपको भी उनके ख्वाब आते रहेंगे या फिर उनका मैसेजेस आता रहेगा, वो भी एक मैसेज है, ठीक है। तो हाँ, यही था। आप लोगों में से किसी को शायद पाइनएप्पल नहीं तो फ्रूट्स खाने का बहुत शौक है, वो भी एक मैसेज है। तो हाँ, यही एक मैसेज था। धन्यवाद। अलविदा।